हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 साइंस में चैप्टर दूसरा भोजन में क्या क्या आता है, इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है, भोजन में क्या क्या आता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्ति होती है उससे। प्रोटीन प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, तो वो सारे हम प्राप्त करते हैं। आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सही विकल्प का चयन करना। पहला, आलू में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प होगा आलू में मंड पाया जाता है। ये मंड क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप कहा जाता है मंड, यानी स्टार्च कहा जाता है, और ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, प्लांट में ही ये मंड पाया जाता है। ठीक है। और इसका देखिए हम इसकी जांच करते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में मंड है। अगर आयोडीन की घोल डाल दें, अगर उसका रंग यानी नीला या काला हो गया, तो उसमें मंड पाया जाता है। जैसे आलू में पाया जाता है मंड, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसकी जांच। तो क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। दूसरा सवाल देखिए, घेघा रोग किसके कमी से होता है? घेघा बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन। ठीक है। देखिए, घेघा रोग को गाइटर भी कहा जाता है, जिसमें गला में सूजन आ जाती है, सांस लेने में परेशानी और निगलने में परेशानी हो जाती है। तो जो आयोडीन है, ये किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इसको भोजन में यानी भोजन के नमक में इसको दिया जाता है अलग से मिलाकर। इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता, तो अलग से हम नमक में इसको डाला जाता है ताकि घेघा बीमारी ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखिए ग नंबर, रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। रुक्षांश मतलब क्या होता है? रुक्षांश मतलब होता है फाइबर। फाइबर के मुख्य स्रोत यानी आहारी रेशे, इसे हम कह सकते हैं दूसरे नामों से फाइबर, आहारी रेशे। कहाँ पाया जाता है? कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? ताज़े फल और सब्जियां, जिसमें फाइबर की मात्रा, रुक्षांश की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए, एक नज़र हम यहाँ पे देख लेते हैं। पोषक तत्वों के अलावा रुक्षांश, आहारी रेशे, ठीक है, तो अन्न का चोकर, इसे भी हम कह सकते हैं, फाइबर भी कह सकते हैं, आहारी रेशे भी कह सकते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो ये ताज़े फल और सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। घ नंबर सवाल देखिए, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टीचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। कैसा बदल जाता है? तो यहाँ पे नज़र डालेंगे, मंड की जांच जब हम करेंगे आयोडीन से, तो भोजन का रंग बदल जाता है। आयोडीन डलने पर नीला या काला बदल जाता है, जो मंड की उपस्थिति को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा। इसके बाद देखिए, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहे जाते हैं, कौन से कहलाते हैं? जो शरीर में एनर्जी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, और ये सारे देखिए इसके स्रोत हो गए। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखिए दूसरा मिलान करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे मिलान करने से पूर्व आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे विटामिन, खनिज है, इसके कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं यहाँ पे, और इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं। विटामिन ई के कमी से रतौंधी होता है, कमज़ोर दृष्टि होता है। बी से बेरी होता है, दुर्बल पेशियाँ, मांसपेशियाँ हो जाती हैं, ऊर्जा की कमी बनी रहती है। स्कीवी रोग होता है, मसूड़े से खून आना। विटामिन डी, ठीक है, रिकेट्स होता है, अस्थियाँ यानी हड्डी का कमज़ोर और मुलायम हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। कैल्शियम, तो ये सारे आपको देख लेना है। आइए अब हम मिलान कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हमने अभी देखा, आँखों की बीमारियाँ होती है कि जितने भी आँखों की बीमारियाँ हो गई, यहाँ दृष्टिहीनता, वो विटामिन ए की कमी से हो गई, ये हो गया। विटामिन बी की कमी से अभी हमने देखा, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कीवी होता है, ठीक, ये वाला मसूड़ों में खून निकल आना। विटामिन डी हड्डियों से ये संबंधित है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। रिकेट्स होता है। आयोडीन से घेघा रोग होता है। गाइटिस से हम कहते हैं गला सूज जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा सही हमें चयन करना है। ठीक है, जो सही है,
पहला देखिए हमारा, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड यानी स्टार्च होता है, फाइबर भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन तो नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, और कुछ विटामिन्स भी नहीं होते, विटामिन सी वगैरह नहीं होते। तो केवल हम चावल खाएं तो शरीर की सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, हमें गलत दिखाना है, यहाँ पे फॉल्स होगा। दूसरा है संतुलित आहार खाकर, बैलेंस फूड खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। संतुलित आहार अगर ले हम तो हम सारे बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं, ठीक। ग नंबर देखिए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ ताकि सभी विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा शरीर को मिल सके, कुपोषण हम ना हो सकें। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल सही है। घ नंबर देखिए, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस, यहाँ पे केवल मांस अगर खाएं तो ये तो नहीं होगा, मांस में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन्स वगैरह, विटामिन सी वगैरह वो सब तो नहीं पाया जाता। केवल मांस खाकर हम कैसे हमें पोषक तत्वों की हम आशा कर लें, ठीक है। तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर देखिए हमारा, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम हमें लिखना है जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे वसा के 2 स्रोत बताना है, मंड के 2 स्रोत, आहारी रेशे फाइबर के, प्रोटीन के। आइए इसको हल करते हैं। हल करने से पूर्व एक नज़र आप यहाँ पे देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के कौन से, बजरा, चावल, गेहूँ। उसी तरीके से वसा के देखिए, सूरजमुखी, नारियल तेल, सरसों तेल, तिल, मूंगफली, गिरी। यहाँ पे प्रोटीन के हो गए, प्रोटीन के जंतु स्रोत, विटामिन्स के स्रोत हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से देख लेना है। आइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है वसा, तो वसा के हमने अभी देखा, पहला हम लिखेंगे सूरजमुखी का तेल में वसा पाया जाता है, दूसरा मूंगफली में वसा पाया जाता है, तो हमें 2 ही बताना है, ये वसा हो गया। दूसरा है मंड यानी स्टार्च, आलू में मंड पाया जाता है, चावल में मंड पाया जाता है, चावल का जो भात बनता है माड़ उसमें पाया जाता है। तीसरा है आहारी रेशे, रुक्षांश कहें या फाइबर कहें, अन्न का चोकर हमने देखा है, हरे ताज़े सब्जियां उसमें भी पाया जाता है फाइबर। इसके बाद प्रोटीन, ये काफ़ी आसान है, प्रोटीन अंडा में पाया जाता है, दाल में, पनीर में, मांस में, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित के नाम हमें लिखना है। देखिए क्या है, पहला पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हमने तो ये सवाल पहले किया है, कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बस हमें ये इनके नाम ही लिख लेना है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, ये आप लिख लीजिए पूरा। देखिए अब इसके बाद खा नंबर में पोषक तत्व जो हमारे शरीर में वृद्धि, डेवलपमेंट, सुरक्षा, ठीक है, के लिए आवश्यक है, शरीर में विकास वृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण, सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। ये दोनों हो गए, खनिज लवण और प्रोटीन। अब इसके बाद देखिए सी नंबर, वह विटामिन जो हमारे आँखों की दृष्टि के लिए, तो हमने आपको बताया विटामिन ए होगा, ठीक है। आँखों से संबंधित जितने भी बीमारियां होती है विटामिन ए की कमी से होती है, तो विटामिन ए होगा। इसके बाद वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी होगा, ठीक। जो अस्थियों के लिए, यानी अस्थियाँ इनकी कमी से क्या कमज़ोर पड़ जाती है, यानी रिकेट्स बीमारी हो जाती है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे, जो जो भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसका नाम बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशे यानी फाइबर हो गए, रुक्षांश हो गए, तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यकता है। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया।
इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 7 नंबर, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, ये हमें परिभाषा करनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है कुपोषण से वो भी बताना है हमें। देखिए कुपोषण को समझना बेहद आसान है। यहाँ पे ये बच्चा है जो कुपोषण का शिकार है। देखिए सीधे सीधे भाषा में हम ऐसे समझें कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पड़ जाए तो वैसी स्थिति कहलाती है कुपोषण का होना। जैसे यहाँ पे देखिए सूखा बीमारी हो गया इसे, यानी प्रोटीन की कमी पड़ गई है। समझ में आ गया? तो ये परिभाषा हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि की कमी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। समझ में आ गया? अब बचने के उपाय, कुपोषण से बचने के उपाय, हमें भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों वाले पदार्थ शामिल करने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण शामिल हो जो हमें कुपोषण से बचाते हैं। ये दोनों आपका क्लियर हुआ, कुपोषण की परिभाषा और बचने के उपाय। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।